जय ठाकुर जी, रामावत ज्योति कला केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे सोमवार के व्रत करने के क्या फायदे हैं और पंचांग के अनुसार सोमवार के व्रत के क्या नियम व विधि विधान बताए गए हैं। सोमवार के व्रत की विधि जानने से पहले आप एक बात का अवश्य ध्यान दें। किसी भी विधि विधान की पूरी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है और आज मैं आपको सोमवार व्रत के पूरे विधि विधान पूरे नियम बता रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप पूरी जानकारी के साथ सोमवार के व्रत करेंगे या करेगी तो आपको इस व्रत का पूरा फायदा मिलेगा और भगवान शिव की कृपा आप पर होगी। तो आइए अब जानते हैं सोमवार व्रत करने के फायदे क्या हैं। जो पहला फायदा तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है और करते हैं। तो दूसरा फायदा जिसके बारे में शायद किसी को पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है या अमावस्या का जन्म होता है या चंद्र बल कमजोर होता है, मानसिक रूप से परेशानी होती है, तब विशेष सोमवार के व्रत करने की सलाह दी जाती है। तो संकल्प लेकर फिर सोमवार के व्रत किए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं सोमवार के व्रत करने के क्या नियम हैं और क्या विधि विधान है। सारे नियम विधि विधान पंचांग के अनुसार बता रहा हूं, इसलिए आप इस सभी विधि विधानों को समझ लें। पहला नियम है कि ये व्रत हिंदू माह के चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में प्रारंभ करने का विधान बताया गया है। दूसरा नियम है ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करने का विधान है। तीसरा नियम है कम से कम ये व्रत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 54 व्रत करने का विधान पंचांग में बताया गया है। हाँ, जो शिव भक्त होते हैं, विशेष भगवान शिव के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो लंबे समय तक व्रत करते हैं। जब तक उनकी शक्ति होती है, उनका सामर्थ्य होता है, तब तक वो सोमवार के व्रत करते हैं। तो जो शिव भक्त हैं वो सामान्य रूप से सोमवार को भगवान शिव की पूजा करके व्रत करे, तो उसमें कोई उनको संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं है। चौथा नियम बताया गया है व्रत के प्रथम दिन, जिस दिन से आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, व्रत प्रारंभ कर रही हैं, उस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में शुद्ध जल लेकर अपना नाम बोलें, अपनी गोत्र बोलें और आप किस मनोकामना से व्रत कर रहे हैं वो मनोकामना बोलनी है और कितनी संख्या में व्रत कर रहे हैं वह बोलकर भगवान शिव के चरणों में अर्पण करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरा अमुक नाम है और मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए या मैं अपनी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित दोष हैं उसकी शांति के लिए इतनी संख्या में व्रत आज से प्रारंभ कर रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प बोलकर भगवान शिव के चरणों में अर्पण करना है। पांचवा नियम है कि ये व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष, बालक या बालिका कर सकते हैं। छठा नियम है व्रत वाले दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करनी बहुत जरूरी है। उसमें 2 मंत्र बताए गए हैं। एक सोम मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः और दूसरा भगवान शिव का मंत्र है नमः शिवाय ओम। ध्यान से सुन लीजिए मंत्र नमः शिवाय ओम। इन 2 मंत्र से भगवान शिव की पूजा करने का विधान बताया गया है। 7वां नियम है व्रत वाले दिन एक समय भोजन किया जाता है। भोजन से पहले अपने थाली में से थोड़ा सा गौग्रास, गाय के लिए अन्न निकाला जाता है और मन ही मन भगवान शिव को भोग लगाकर फिर व्रत
एक समय के लिए आप व्रत के दिन भोजन कर सकते हैं। उसके बाद 8वां नियम बताया गया है कि व्रत पूरे होने पर उद्यापन करना। उद्यापन के निमित्त आप उद्यापन वाले दिन, जैसे 10 व्रत का संकल्प लिया है तो 10वें व्रत वाले दिन, और 54 व्रत का संकल्प लिया है तो 54वें व्रत वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर, जहाँ पर आपने संकल्प लिया था, यदि घर पर ही संकल्प लिया था व्रत शुरू करने का तो घर पर पूजा करके उस उद्यापन का संकल्प भगवान चरणों के चरणों में अर्पण करें। और यदि आपने मंदिर जाकर संकल्प लिया था तो वहां मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करके उद्यापन का संकल्प भगवान शिव के चरणों में अर्पण करें। आपको क्या करना है, भगवान शिव की पूजा करने के बाद हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में जल लेकर बोलना है, मेरा ये नाम है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और मैं आज 10 व्रत का संकल्प लिया था वो आज पूरा कर रहा हूँ, और उद्यापन के निमित्त में बालकों को खीर सहित भोजन कराकर अपनी मति के अनुसार दान दक्षिणा दे रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान शिव के चरणों में अर्पण करना ही जल। इसमें आप हवन पूजा करके भी उद्यापन करवा सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार 2 नियम बताए गए हैं, बालकों को खीर सहित भोजन करवाकर उद्यापन करवाएं या हवन पूजा करके बालकों को खीर पूड़ी का भोजन करवा के आप उद्यापन कर सकते हैं। विशेष इसमें सफेद वस्त्र के दान के बारे में बताया गया है। सफेद वस्त्र, चावल, चांदी, इसमें से कोई भी वस्तु या सभी वस्तुएं किसी भी पंडित जी को, पुरोहित जी को या ब्राह्मण देव को आप सोमवार व्रत उद्यापन के निमित्त ये दान कर सकते हैं। इस प्रकार से सोमवार के व्रत की विधि विधान है। आप पूरे विधि विधान से व्रत अवश्य करें। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक अवश्य करें और इस चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि आप देख सके इस चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी।